मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप से संज्ञान लेगा। उत्तर प्रदेश के संबल हिंसा केस में एएसपी अनुज चौधरी के साथ साथ इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 20 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम विमांशु सुधीर की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद से ही इसे लेकर काफी चर्चा भी चल रही थी। लेकिन अब ये मामला न सिर्फ विवादों में आ गया है, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है और उसकी वजह है विमांशु सुधीर का तबादला होना। जी हाँ, विमांशु सुधीर के ट्रांसफर के जैसे ही आदेश जारी हुए, वैसे ही एक नया बवाल खड़ा हो गया। दरअसल जैसे ही वकीलों को पता चला कि सीजीएम को संभल से सुल्तानपुर भेजा गया है, वैसे ही कोर्ट परिसर में माहौल गर्मा गया और इस तबादले के विरोध में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया और तो और वकीलों ने सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी करनी भी शुरू कर दी। और अब इस मामले पर सियासत शुरू हो चली है, बल्कि योगी सरकार पर सवाल भी उठने लगे हैं। इस आदेश को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। अखिलेश यादव ने इसमें लिखा कि सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अभिभाविकीय सुरक्षा कर सकती है। बल्कि इस मामले पर अखिलेश यादव का कहना है कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पर संज्ञान भी जरूर लेंगे। संबल के वो सीजीएम जिन्होंने थोड़े दिन पहले वहाँ के पुलिस के ऊपर फायर करने की बात की थी, कल उनका ट्रांसफर हो गया। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप से संज्ञान लेगा। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। दरअसल संबल में हुई हिंसा के दौरान घायल युवक आलम के पिता यमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विमांशु सुधीर ने बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश को संबल हिंसा मामले में पुलिस की भूमिका तय करने की दिशा में अहम माना गया था। अदालती आदेश के सामने आते जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई थी। संबल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पुलिस इस आदेश के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया गया था कि इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और इसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी। वहीं अब सीजीएम विमांशु सुधीर के तबादले ने पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है। उनके ट्रांसफर के बाद फैसले के समय और परिस्थितियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भले प्रशासन इसे सामान्य तबादला प्रक्रिया बता रहा हो, लेकिन इस कदम पर कई सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इस कार्रवाई से वकील भड़के हुए हैं। आज हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र हो गया है हमारे न्यायिक अधिकारी सीजीएम साहब का, इसलिए अधिवक्ताओं में बहुत उबाल है। वो अच्छे कार्य कर रहे थे, पूरा जिला उनके न्यायिक प्रणाली से खुश था। बाधिकारियों को बहुत दिनों बाद सीजीएम कोर्ट बहुत अच्छा रन कर रही थी, पूरे जिले के बाधिकारियों को बहुत अच्छा न्याय मिल रहा था। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जो एफआईआर पुलिस वालों के खिलाफ की, इससे पूरा जनपद संबल के अधिवक्ताओं में और सारी बाधिकारियों में खुशी की लहर थी और वो हाई कोर्ट द्वारा ट्रांसफ़र किए जाने के कारण आज अधिवक्ताओं में बहुत उबाल है कि एक अच्छे न्यायिक अधिकारी को बहुत शीघ्र ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसलिए अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपका प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये जो बार के पदाधिकारी निर्णय लेंगे तब तक चलेगा। बार के पदाधिकारियों के ऊपर है कब तक चलाएं। लेकिन आज जो है अधिवक्ता स्वयं ही जो उनमें न्यायिक अधिकारी का आश्रम में ट्रांसफ़र किए जाने के कारण अधिवक्ताओं में बहुत ही जो है आज निराशा हुई है, आक्रोश है। उसमें सारे अधिवक्ता स्तब्ध हैं कि ये
अच्छे न्यायिक अधिकारी का असमय कैसे ट्रांसफर हो। आप इस स्थानांतरण को क्या मान रहे हो, रूटीन मान रहे हो? ये स्थानांतरण एक इस तरह से लिया जा रहा है कि पुलिस के दबाव में ट्रांसफर हुआ है, बदलने के बाद ये अधिवक्ता में इसलिए रूल्स है। यूपी के संभल में हुई हिंसा के मामले ने अब न्यायिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज कर दी है। जिस आदेश ने पुलिस महकमे में खलबली मचाई थी, उसी आदेश के कुछ ही दिनों बाद उसे देने वाले जज का तबादला कर दिया गया। संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ और वर्तमान एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले चौंदौसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का स्थानांतरण कर दिया गया। उनका तबादला सुल्तानपुर किया गया है, जबकि उनके स्थान पर आदित्य सिंह को सीजीएम चंदौसी नियुक्त किया गया। इस तबादले के बाद संभल जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं का गुस्सा खोलकर सामने आया। बुधवार को बड़ी संख्या में वकील एकत्र हो गए और न्यायालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर डाली। अधिवक्ताओं का कहना है कि सीजीएम विभांशु सुधीर का कार्यकाल भले ही केवल 3 महीने का रहा हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने न्यायिक कामकाज में पारदर्शिता और सक्रियता दिखाई। वकीलों के मुताबिक उनके कई फैसलों से लंबित मामलों में गति आई और न्यायिक प्रक्रिया मजबूत हो गई थी। ऐसे अधिकारी का तबादला न्याय व्यवस्था के लिए सही संदेश नहीं देता है। हमारी हाईकोर्ट के जस्टिस से मांग है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट किया जाए और सीजीएम के खिलाफ भी एक नोटिस जारी होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, न्याय के हित में, कि इस तरह का नैरेटिव क्यों छापा जा रहा है कि जुडिशरी को प्रशासन के नीचे रखा जा रहा है और प्रशासन के दबाव में जुडिशरी का ट्रांसफर दिखाया जाना ये न्याय की अवमानना है। हम इसके विरोध में हैं। प्रकृति इसका बदला लेगी, ये असहनीय है और सहन योग्य कतई नहीं है। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि स्थानांतरण शासन का अधिकार है, लेकिन समय और परिस्थितियां कई सवाल खड़े करती हैं। वकीलों का मानना है कि जिस जज ने एक संवेदनशील मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, उसी के तुरंत बाद उनका तबादला होना संयोग से ज्यादा प्रयोग लगता है। अधिवक्ताओं ने मीडिया से भी अपील की कि इस पूरे मामले से जुड़े तथ्यों को संतुलित और सही तरीके से सामने रखा जाए। कुछ प्रदर्शनकारी तो मीडिया पर खूब भड़क उठे। मीडिया जबरदस्ती गलत काम वालों को, गलत लोगों के हीरो किसी हाईकोर्ट में जो बैठे हैं उनका नंबर होगा। अरे हाँ, एक चीज और मीडिया में, अरे मीडिया अधिकारी का मीडिया जो है, मीडिया इतनी अच्छी है कि हमारे जो मतलब पुरानी परंपरा चली आ रही है, हमारे शंकराचार्य जी हैं वहाँ पर, उन पर क्वेश्चन लगा दिया, यहाँ न्यायपालिका पे, यहाँ न्यायपालिका पे ये क्वेश्चन ही है, दाग है और क्या है ये बताओ। हमारे अधिकारियों का इतनी जल्दी ट्रांसफर का मतलब क्या है? गौरतलब है कि करीब 1 सप्ताह पहले संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर चंदौसी की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी। गोली लगने से घायल खग्गू सराय निवासी युवक के पिता की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीएम विभांशु सुधीर ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था। इसी आदेश के बाद यह मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन चुका था। अब जज के तबादले के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यह महज प्रशासनिक फेरबदल है या फिर संवेदनशील मामलों में सख्त रुख अपनाने की कीमत है। फिलहाल अधिवक्ताओं ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है और साफ कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर किसी भी तरह का संदेह लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र हो गया है हमारे न्यायिक अधिकारी सीएम साहब का, इसलिए अधिवक्ताओं में बहुत बवाल है। वो अच्छे कार्य कर रहे थे, पूरा जिला उनके न्यायिक प्रणाली से खुश था। बाधिकारियों को बहुत दिनों बाद सीजीएम कोर्ट बहुत अच्छा रन कर रही थी, पूरे जिले के बाधिकारियों को बहुत अच्छा न्याय मिल रहा था। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जो एफआईआर पुलिस वालों के खिलाफ की, इससे पूरा जनपद संभल के अधिवक्ताओं में और सारी बाधिकारियों को खुशी की लहर थी और वो हाई कोर्ट द्वारा ट्रांसफ़र किए जाने के कारण आज अधिवक्ताओं में बहुत उबाल है कि एक अच्छे न्यायिक अधिकारी को बहुत शीघ्र ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसलिए अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं।